यूनिट फिफ्थ बीएससी थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट न्यूमेरिकल एनालिसिस पार्ट 3। यूनिट फिफ्थ के पहले इसका पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर चुकी हूँ। पार्ट 1 में आपकी डायरेक्ट मेथड का है गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड पार्ट 2 में गॉस जॉर्डन मेथड। अब इसके अंदर हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की जो डायरेक्ट मेथड है उसकी थर्ड मेथड है एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। इसको फैक्टराइजेशन और चेलेस्को मेथड, इन दोनों को फैक्टराइजेशन मेथड भी कहते हैं। तो एलयू डिकम्पोजिशन, एलयू वियोजन विधि, तो डायरेक्ट क्वेश्चन से सॉल्व कर रही हूँ मैं इसको। तो अप्लाई क्वेश्चन रहेगा, अप्लाई मोस्ट एमपी अप्लाई एलयू डिकम्पोजिशन मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन दी है 3x प्लस 2y प्लस 7z इक्वल टू 4, 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 4y प्लस z इक्वल टू 7। इसको आपको एलयू डिकम्पोजिशन से इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी हम वही लेंगे। a बराबर क्या है, a मीन्स गुणांक मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ए निकाल लेंगे, एक्स निकालेंगे, बी निकालेंगे, जो कि हम पहले की भी मैट्रिक्स फॉर्म में हम निकालते आए हैं। अब हमारे को जो हमारी जो इक्वेशन को जो मैथड रहता है वो होता है ए एक्स इक्वल टू बी। क्लियर? जहाँ मेरा मेन चीज मकसद है, मैं एक्स को निकालना, एक्स मीन्स अननोन जो है एक्स वाई जेड, इनकी वैल्यू निकालना रहता है। तो यहाँ एलयू डिकम्पोजिशन मेथड मतलब वियोजन विधि में हम ए को डिकम्पोज करते हैं किसमें, एल यू में। ए बराबर लिखेंगे हम एल यू। एल मीन्स है लोअर मैट्रिक्स, लोअर अपर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एंड यू है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ए लिख लिया हमने, गुणांक मैट्रिक्स 3 2 7 2 3 1 एंड 3 4 1 यहाँ से निकाला। एल जो है वो एल है हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लिखने का देखिए, एल में आप डायगोनल एलिमेंट्स 1 लेंगे और लोअर ट्रायंगुलर मतलब यहाँ क्या होता है, ये 1 0 0। यहाँ सेकंड रो है तो एल एंड फर्स्ट कॉलम, तो ये वाला रो को इंडिकेट करता है और ये कॉलम को। तो L2 1, क्लियर? यहाँ आएगा L2 2 और ये L2 3। तो ये होगा लोअर है चूंकि, तो डायगोनल 1, तो ये वाले एलिमेंट्स बचे। तो L2 1 1 0। यहाँ पर कौन सी, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो L3 1, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो L3 2 एंड L3 3। L3 3 होता है इसमें 1, तो L1 1 भी 1, L2 2 भी 1 एंड L3 3 भी 1। तो ये डायगोनल 1 रहेंगे। ध्यान रखिए, अपर में डायगोनल 1 नहीं लेना है हमें, लोअर में डायगोनल 1 लेना है। तो लोअर L मीन्स होगा 1 0 0, L2 1 1 0, L3 1, L3 2 एंड 1। ये क्लियर? सबको लिखने का तरीका मैट्रिक्स जैसे लिखते हैं हम, जैसे ए कोई भी मैट्रिक्स है तो हम कैसे लिखते हैं इसको, ए मैट्रिक्स को ए फर्स्ट मैट्रिक्स, जैसे फर्स्ट रो है तो क्या लिखेंगे, A1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A1 3। क्लियर? अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सेकंड रो में आया तो यहाँ पर ये A2 1 A2 2 A2 3। ये थर्ड रो है तो A3 1 मतलब पहला वाला सफिक्स 3 फिक्स हो जाएगा और फिर 1 2 3 मतलब A3 1 A3 2 A3 3। तो लिखने का तरीका इसी को लिखेंगे। लोअर ट्रायंगुलर है मतलब ऊपर के एलिमेंट 0, डायगोनल के ऊपर के 0। अब अपर ट्रायंगुलर यू की जगह ये, तो यू मीन्स क्या होगा, इसमें डायगोनल हम 1 नहीं लेंगे, यहाँ पर हम U1 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो U1 2 U1 3। फर्स्ट रो है तो पहला सफिक्स 1 फिक्स हो जाएगा एंड कॉलम का 1 2 3, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। लिखने का तरीका देख लीजिए, U1 1 U1 2 U1 3। अब यहाँ क्या आएगा, U2 1, बट यू अपर है तो U2 1 यहाँ हो जाएगा 0, U2 2 फिर U2 3। क्लियर? यहाँ क्या होगा, U थर्ड रो का, तो U3 1 U3 2 एंड U3 3, बट अपर ट्रायंगुलर तो ये डायगोनल के नीचे की वैल्यू क्या होंगी, 0 0, तो ये अपर बनेगा। ये सबको क्लियर? L एंड U ध्यान रखेंगे, इसमें लोअर में डायगोनल 1 लेना है, अपर में हमें डायगोनल 1 नहीं लेना है, इस चीज का खास ध्यान रखिए। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जिस तरह से होता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मतलब किस तरह से होता है, ये इसका लेते हैं हम रो और इसका कॉलम, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में मल्टीप्लिकेशन करते जाते हैं। तो यहाँ पर ये फर्स्ट रो, ये वाला ये क्या फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट रो को पिक करा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये वाला एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये मिलेगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये मिलेगा। तो अब करें यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो U1 1 इंटू U1 1, 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, तो क्या मिलेगा, U1 1। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उठाया तो U1 इंटू U1 2, 0 इंटू U2 2 एंड 0 इंटू 0, तो 0 इंटू ये 0 हो जाएगा, तो केवल मिलेगा हमें U1 2। क्लियर? ये और ये।
तो U1 अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो U13 इसका 0 के साथ, इसका 0 के साथ, तो ये भी 0 हो गया, केवल मिलेगा U13। क्लियर? तो ये हो गया, हमें फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट्स मिल गए। अब इसको करेंगे, अब सेकंड रो है यहाँ पे, सेकंड रो के एलिमेंट, तो इसकी सेकंड रो को पिक करेंगे, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये बनेगा सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये मिल जाएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये मिलेगा। तो करेंगे अब मल्टीप्लीकेशन, L21 फर्स्ट रो, तो L21 U11, 1 का 0 के साथ और 0 का 0 के साथ, तो क्या मिलेगा, केवल L21 U11। ये पहला एलिमेंट्स मिल गया, फर्स्ट सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम का, इसकी सेकंड रो, इसका सेकंड कॉलम, तो क्या हो जाएगा, L21 U12, 1 इंटू U22 प्लस 0 इंटू 0। क्लियर? तो ये मिल जाएगा आपको। फिर सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो मिलेगा L21 U13 प्लस 1 इंटू U23 मतलब U23 प्लस 0 इंटू U33 मतलब केवल L21 U13 प्लस U23 ये मिलेगा। अब इसको लेंगे हम थर्ड रो के एलिमेंट, तो थर्ड रो के एलिमेंट से तो इसकी थर्ड रो पिक करी, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो ये मिलेगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये मिलेगा। तो इसको करेंगे मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ मिलेगा U31 U11, इसको करेंगे इसके साथ, तो U31 U12 प्लस L32 U22 प्लस 0 ये मिला। अब इसको लेंगे इसके साथ, तो ये L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस 1 इंटू U33, तो ये मिल जाएगा। क्लियर? मल्टीप्लीकेशन सबको क्लियर? इसके रो लेते हैं, इसके कॉलम लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, तो रो फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो पिक करी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये मिलेंगे। सेकंड रो का एलिमेंट्स है, तो इसकी सेकंड रो को पिक करा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो ये तीनों एलिमेंट्स। थर्ड रो को पिक करा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड कॉलम का थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये मिला है। तो ये आ गया। अब दो मैट्रिक्स यदि इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे, तो यहाँ U11 होगा आपका 3 के इक्वल, U12 2 के इक्वल, U13 7 के इक्वल, L21 U11 2 के इक्वल, L21 U12 U प्लस U22 3 के इक्वल, L21 U13 प्लस U23 1 के इक्वल, L31 U11 3 के इक्वल, दिस एलिमेंट्स 4 के इक्वल एंड दिस एलिमेंट्स 1 के, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल। क्लियर? अब इस तरह से यदि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करा तो हमें ये जो मेथड है एलयू डिकम्पोजिशन, जो गॉस जॉर्डन्स का भी अच्छा रूपांतरण है। क्यों? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि गॉस जॉर्डन में हमें मैट्रिक्स में 0 बनाना 1 बनाना, तो ये कैलकुलेशन है, इसमें केवल कोई कैलकुलेशन, बहुत कम कैलकुलेशन से आंसर आता है, तो ये ज़्यादा उससे बेटर मेथड बोलते हैं। तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग ये करा तो ये चीज मिला। अब L21 U11 2 के इक्वल आ रहा था, चूंकि U11 की वैल्यू मुझे पता है 3, तो L21 निकल जाएगा 2/3। अब इसको लिया, ये 3 के इक्वल है। अब देखिए यहाँ पे मैं L21 भी पता चल गया है मुझे, U12 भी पता है, U22 नहीं पता है, तो यहाँ से निकल जाएगी मेरी वैल्यू U22 की। इन दोनों की वैल्यू पुटअप करी, L21 है 2/3, U12 है 2 के इक्वल, तो ये हो जाएगा 4/3, तो U22 हो जाएगा 3 माइनस 4/3, मतलब 3 माइनस 4/3। तो आप सॉल्व करेंगे 3 माइनस 4/3, मतलब एलसीएम लेंगे तो 9 माइनस 4/3 मतलब 5/3, तो U22 निकला 5/3। क्लियर? अब नेक्स्ट जो हमारा सेकंड रो का जो एलिमेंट्स है वो है थर्ड कॉलम का L21 U13 U23 प्लस इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे L21 हम निकाल चुके हैं, U13 मुझे पता है, ये दोनों पता है, तो U23 निकल जाएगा, तो U23 यहाँ से निकलेगा -11/3। इन दोनों की वैल्यू पुटअप करी तो 14/3, तो U23 मतलब 1 माइनस 14/3, तो ये हो जाएगा -11/3। एलसीएम लेके करेंगे तो ये आ जाएगा। अब थर्ड रो के तीनों एलिमेंट्स लेंगे, तो थर्ड रो का जो एलिमेंट्स था वो था L31 U11, वो 3 के इक्वल था। थर्ड रो का जो सेकंड कॉलम का एलिमेंट्स वो जो आ रहा था वो था L31 U12 प्लस L32 U22 इक्वल टू 4, एंड थर्ड रो का थर्ड कॉलम ये था L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33 इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, तो U11 मुझे पता है 3, यहाँ वैल्यू पुटअप करी, तो L31 बराबर 3/3 मतलब 1 आ गया, L31 निकल चुका। अब L31 यहाँ ये मुझे पता है, U12 भी पता है 2,
L32 निकल जाएगा, ये निकालेंगे। U22 भी पता है हमें, U22 हम पहले निकाल चुके हैं यहाँ से 5/3, ठीक है। तो L32 निकल जाएगा, सबकी वैल्यू पुटअप करी तो L32 निकलेगा 6/5। अब इसी तरह से L31 निकाल चुके हैं, U13 ये रहा U13, L32 ये निकाल चुके हैं, U23 ये निकल चुका, सब वैल्यू निकल गई तो यहाँ से निकलेगा U33। क्लियर। तो इस तरह से हमने लोअर L भी पूरा निकल गया और U भी निकल गया, क्योंकि L के अंदर जो एलिमेंट्स थे, L के अंदर जो मेरे L की वैल्यू जो थी 100, L21 की वैल्यू पुटअप कर दी। फिर था आपका L31, L32 एंड 1, तीन की जो वैल्यू है वो सब यहाँ पुटअप कर दी, ये तीनों। इसी तरह से U बराबर क्या था, U11, U12, U13, तीन वैल्यू पुटअप करी। 0, U22, ये U22 की वैल्यू, U23 की वैल्यू, 0, U33, ये सब वैल्यू पुटअप करी तो L भी पता, U भी पता। अब आपको A बराबर LU ये पता चल गया, या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं A बराबर क्या लिखे, हाँ यहाँ पर हम पुटअप करेंगे A बराबर LU, जो मैंने पहले भी बताया था। यहाँ इसको डिकम्पोज करते हैं, L को वियोजन करते हैं L और U में। अब L भी निकल गया हमारा, U भी निकल गया। अब हम नेक्स्ट चलेंगे AX = B, ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्म रहता है AX = B।